हेलो बच्चों, कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में कुछ पॉइंट रह रहे थे, बाकी लगभग वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र का मतलब है कि वायुमंडल में जितने भी नाइट्रोजन है उसका बहुत सारे जीव जंतु उपयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी वह उतनी ही मात्रा में बनी रहती है। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन थी 78%, लगातार पेड़ पौधे जीव जंतु उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो 78% ही है, जबकि वो खत्म हो जानी चाहिए थी। नाइट्रोजन की जैसे ही यदि हमारे घर में कोई खाने का पदार्थ जैसे चीनी है, उसका जब हम लगातार उपयोग करते हैं तो वह खत्म हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन खत्म नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण नाइट्रोजन चक्र से समझ में आएगा। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र के में सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, 78% है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है और जमीन पर आ जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। बिजली कड़कने से नाइट्रोजन गैस ऑटोमेटिक नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है और वह जमीन पर आ जाती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा था कि कुछ साइनोबैक्टीरिया और कुछ शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शैवाल और जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किया गया, ठीक है। इसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला गया और यह भी जमीन में आ गया। जब ये मिट्टी में मिल गए नाइट्रोजन के यौगिक, तो इनको पेड़ पौधों ने अवशोषण कर लिया। पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा पानी में मिलकर इनको अवशोषित कर लिया गया। इन पेड़ पौधों को जंतुओं ने खा लिया, जीव जंतुओं ने खा लिया। इन जीव जंतुओं ने खाना खाने के बाद में जब अपना अपशिष्ट पदार्थ मल या गोबर को त्यागा, उत्सर्जित किया, और जब जीव जंतु ये मर गए तो वे दोबारा से मिट्टी में आ गए। मतलब जो चीज़ें जो नाइट्रोजन के यौगिक पौधे में गए थे वो जंतुओं में आए, जंतुओं ने मल त्यागा या मर गए, वो दोबारा जमीन में आ गए। जमीन से कुछ बैक्टीरिया और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके दोबारा वायुमंडल में भेज देते हैं। अब देखना, जो नाइट्रोजन गैस यहाँ से चली थी और नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलकर मिट्टी में आई, वही नाइट्रोजन के यौगिक दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदलकर नाइट्रोजन गैस के में बदलकर वायुमंडल में चले गए। तो ये एक चक्र बन गया। इस कारण नाइट्रोजन की मात्रा इस वातावरण में हमेशा समान बनी रहती है। इस पाठ से कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। कुछ रोगों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि जैसे नींबू का कैंकर रोग कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक द्वारा होता है। भिंडी का पीत रोग वायरस के द्वारा होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी कुछ रोग होते हैं, जैसे क्षय रोग या टीबी जीवाणु द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। हैजा जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा होता है। डेंगू वायरस द्वारा होता है, ठीक है। चेचक वायरस द्वारा होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इस प्रकार ये पाठ आज हमारा कंप्लीट हो गया। इस पाठ में किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है। इसको नोट करो, अच्छे से पढ़ो। इस पाठ में हमने कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं है। ओके बेटा, बाय। ध्यान लगा के पढ़ो।